अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन रिकॉर्ड में मैं हूं चौधरी जावेद। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से डॉक्टर, वकला और पुलिस एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। यानी थाना, कचहरी और हस्पताल जिससे दूर रहने की दुआ हर शख्स करता है, गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। यंग डॉक्टर्स और यंग वकला ने दो मुकद्दस पेशों पर जो जुल्म किया, इसका फैसला तो तारीख करेगी। हम तो सिर्फ 200 रुपये से शुरू होने वाले इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं, जिसने पूरे एक हफ्ते से मुल्क के हर शहरी को कंफ्यूज किया हुआ है। इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेते हैं कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार कौन कौन हैं। नाजरीन, 20 नवंबर को दो जूनियर वकील भाई ट्रीटमेंट के लिए अपनी मां को लेकर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए। ये दिल का अस्पताल है और इन वकीलों की मां भी दिल की मरीज़ा है। वहां टोकन लेने के लिए लाइन लगी हुई थी। वकील भी लाइन में लगे, मगर उनसे पीछे खड़े एक शख्स ने जब पैरामेडिकल स्टाफ को 200 रुपये दिए तो उसने उसे 10वें नंबर से निकाल कर पहले नंबर पर खड़ा कर दिया। इस नाइंसाफ़ी पर दोनों वकील भाइयों ने एहतजाज किया तो अस्पताल के स्वीपर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी बदज़बानी के ज़रिए उन्हें मज़ीद तैश दिलाया, जबकि यंग डॉक्टर्स जो मीडिया पर आने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते ने दरमियान में बीच बचाव और सुलह सफाई करवाने और 200 रुपये रिश्वत लेकर लाइन जंप करवाने वाले स्टाफ की सरजनिश की बजाय उन दोनों भाइयों को मारना शुरू कर दिया। इस पुरतशद्दद कार्रवाई की ना सिर्फ वीडियो बनाई गई, बल्कि इरफान नामी डॉक्टर ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके बूस्ट भी की, जिसे देखकर वकला में गम और गुस्से की लहर फैल गई। रिवायती मीडिया के उन तमाम एंकर्स और रिपोर्टर्स ने भी इस वीडियो को देखा, जिसमें दोनों वकील भाइयों पर उनकी दिल की मरीज़ा मां के सामने तशद्दुद किया जा रहा था, जो आज वकला को दहशतगर्द, बेहिस और जालिम साबित करने पर तुले हुए हैं। क्या इन मीडिया पर्सन्स ने इस इशू पर भी कोई प्रोग्राम किए थे? डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की इस जालमाना, बेरहमाना और पुरतशद्दद कार्रवाई के खिलाफ वकला ने PIC पर चढ़ाई करने या डॉक्टरों पर हमला करने की बजाय कानूनी रास्ता अख्तियार किया, मगर यहाँ भी उनके रास्ते बंद कर दिए गए। किसी डॉक्टर ने इन वकला का MLC जारी नहीं किया। तमाम यंग डॉक्टर ने इस मामले पर एक मुनज़्ज़म गैंग का रूप धार लिया। वकला ने MLC के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी, जिन्होंने एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया, मगर ये बोर्ड भी MLC जारी करने से खौफज़दा रहा। आखिर जैसे तैसे MLC लिया गया और पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त भी दी गई। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। इन वकीलों ने मुतल्लिका फोरम, CCPO, RPO, IG पंजाब पुलिस और होम सेक्रेटरी तक एहतजाज किया, मगर डॉक्टरों या पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अगर वकला की FIR और वीडियो फुटेज के बाद इन स्वीपर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो 200 रुपये लेकर लाइन जंप करवाते हैं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती, तो ये सान्या हरगिज़ ना होता। इस वाक़े के 20 दिन बाद, जी नाजरीन, इस वाक़े के 20 दिन बाद यानी 10 नवंबर को सीनियर वकला ने फिर भी मामला फहमी का मुजाहरा किया और बात को कंप्रोमाइज़ की तरफ ले गए। इन दोनों वकील भाइयों, जिन्हें इनकी मां के सामने मारा पीटा गया था, ने भी अपनी रही सही इज्जत बचाने के लिए सुलह को महफूज और बाइज्जत रास्ता समझा और सुलह के लिए हामी भर ली, और ये सुलह हो भी गई। यूं इस मामले का एक तरह से ड्रॉप सीन हो गया। लेकिन यंग डॉक्टरों के एक शैतान डॉक्टर इरफान, जिसने गुज़िश्ता साल भी डॉक्टर और अस्पताल अमले के साथ मिलकर सुनेल नामी एक शहरी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था और FIR में ये नामजद मुलजिम भी है, ने इस सुलह के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर बूस्ट की, जो वायरल होकर वकला तक पहुंच गई, जिसमें ये फसादी डॉक्टर अपने कोलीग्स और पैरामेडिकल स्टाफ के इजलास में अपनी फतूहात और वकला की शिकस्त तमस्खराना अंदाज में बयान कर रहा है कि कैसे हमने वकला को झाड़ुओं, वाइपरों और हाथियों से मारा और कैसे IG पुलिस और होम सेक्रेटरी ने वकला की बजाय हमें अहमियत दी। इस इजलास की वीडियो भी बनाई गई और इसे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। ये वीडियो वायरल होकर लाहौर बार के कैफेटेरिया और वकला चैम्बर्स तक भी पहुंच गई। इस वीडियो ने वकीलों के गम और गुस्से पर पेट्रोल का काम किया। लाहौर बार का माहौल गर्म हुआ। इलेक्शन के दिनों में यूं भी वकला ग्रुप्स की सूरत में अपनी कैंपेन्स चलाते हैं। ये 300-400 यंग वकला का ग्रुप ये वीडियो देखने के बाद अवान अदल से निकला और माल रोड चाइना चौक से होता हुआ
6 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके जेल रोड पर वाक़या PIC के सामने पहुंच गया, जहां फसादी डॉक्टर इरफान एक हॉस्टल में रहता है। वकला को इकट्ठे होता देखकर पैरामेडिकल स्टाफ और यंग डॉक्टरों ने भी सफ बंदी कर ली। फीमेल स्टाफ PIC की छतों पर चढ़ गया, जहां से उन्होंने ईंटें मारना शुरू कर दी, जबकि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हाथों में बैट, हाकियां और डंडे लेकर मेन गेट की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ये किसी सूरत एक सानहे से कम नहीं था। सोशल मीडिया की टाइमलाइंस और रिवायती मीडिया की हेडलाइंस और टॉक शोज का हॉट इशू वकला गर्दी बन गया। नाजरीन, सवाल यह है कि इस सानहे को सिर्फ एक एंगल से देखकर पोर्ट्रेट करना मुनासिब है? जो कुछ हुआ इंतहाई गलत हुआ, मगर क्या इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ वकील तबका है? डॉक्टर और स्टेट का किरदार क्यों सामने नहीं लाया जा रहा? इस सानहे के तमाम अवामिल क्यों डिस्कस नहीं किए जा रहे, जिनके बायस ये वाक़या रूनमा हुआ? क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इस साने में पहला मरकजी किरदार PIC के यंग डॉक्टर्स का है, जिन्होंने स्वीपर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सरजनिश करने, मामलात अफाम व तफहीम से हल करने और 200 रुपये जगह टैक्स के खात्मे की बजाय 2 वकील भाइयों को उनकी दिल की मरीज माँ के सामने बुरी तरह मारा पीटा और उनकी मज़ीद तज़दीक के लिए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी की। मेरे एक मोहतरम सेशन जज कहते हैं, कत्ल के मुकदमों में मुझे मकतूल कातिल से ज़्यादा जालिम महसूस होता है, इसीलिए कुदरत मकतूल को कातिल से पहले सज़ा देती है। जज साहब अपने मुताले, मुशाहिदे और तज्ज़िये की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँचे कि कातिल यकीनन जालिम होता है। ये बादशाह अपने जुल्म की सज़ा भी भुगतता है, मगर मकतूल कातिल से ज़्यादा जालिम होता है। ये इतना जालिम होता है कि कातिल के पास उसे कत्ल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ज़्यादातर कत्ल के मुकदमों के पीछे एक फ़िक्रा मिलता है, अगर तुम अपने बाप के हो तो मुझे गोली मार कर दिखाओ, और कातिल खुद को अपने बाप का साबित करने के लिए गोली चलाने पर मजबूर हो जाता है। यानी कुदरत पहले मकतूल को ज़िद, बदज़बानी और तैश की सज़ा देती है और फिर कातिल को कत्ल की। डॉक्टर इकबाल की बहू और लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस नासरा जावेद का भी यही कहना है कि मेरे पास जब भी किसी झगड़े के दौरान होने वाले कत्ल की अपील आती है तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका याद आती है, जिसमें रसूल खुदा ने फरमाया था कि लड़ाई के दौरान अगर कोई शख्स कत्ल हो जाता है तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। पूछा गया कि क्या कातिल का जहन्नमी होना तो समझ में आता है, मगर मकतूल कैसे जहन्नमी हुआ? तो 2 जहानों के सरकार ने फरमाया, क्योंकि मकतूल का भी यही इरादा था जो कातिल का था, बस उसे मौका नहीं मिला। अगर कातिल को मौका मिल जाता, अगर मकतूल को मौका मिल जाता तो आज वो कातिल होता। मकसद इस बात का यह है कि इस लड़ाई में डॉक्टरों का किरदार भी उतना है जितना वकीलों का। अगर वकला मार खाने के बाद ये हमला करते तो बात समझ में आती है, मगर वकला ने ये हरकत 20 दिनों बाद की। वकला 20 दिन तकलीफ़ में रहे और डॉक्टर इरफान जैसे फसादी डॉक्टर इन वकला का गुस्सा कम करने की बजाय बढ़ाते रहे, मामलात को डिफ्यूज़ करने और तनाव को कम करने की बजाय इसमें इजाफा करते रहे। अगर डॉक्टरों में भी बर्दाश्त और शाइस्तगी का मादा होता और ये मामला फहमी से काम लेते तो नौबत हरगज़ यहाँ तक ना पहुँचती। वकला और डॉक्टर्स का इशू सिर्फ 200 रुपये तक ना रहा, बल्कि ये अदम बर्दाश्त, नासाइस्तगी और मिस कैलकुलेशन का इशू बन गया। सानह PIC में तीसरा किरदार रियासत का है। रियासत ने इसमें अपना अहम किरदार अदा करना था। रियासत तो माँ की तरह होती है। अगर माँ के 2 पढ़े लिखे बेटे आपस में दस्तो गिरेबां होने लगे तो माँ उनके बीच सुलह सफाई करवाती है, दरमियानी रास्ता निकालती है, मगर इस केस में रियासत ने माँ का किरदार अदा नहीं किया। इस वाक़े से एक दिन पहले स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट भी दी थी कि वकला एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं जो पुरतशद्दद भी हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद कैबिनेट की कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर की कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई, जबकि इस कमेटी ने मौलाना फजलुर रहमान के मार्च के मौके पर 50 से ज़ायद इजलास किए थे। वकला को मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई और FIR के बाद मुतलका मुलजमान की गिरफ्तारी क्यों अमल में ना आ सकी? वकला की एहतजाज की गहराई को क्यों नहीं समझा गया? ये शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए PIC पहुँचे, जहाँ हर चौक में न सिर्फ एक ट्रैफिक एहलकार वायरलेस सेट लेके
खड़ा होता है, बल्कि जगह जगह सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी 500 वकला के मॉब को रोकने के लिए सिर्फ 30 एहलकार तैनात किए गए, जबकि लाहौर पुलिस की नफरी 30,000 से ज़्यादा है और इनके पास घुड़सवार यानी माउंटेड फोर्स भी है। और अंग्रेज़ दौर में एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए यही फोर्स इस्तेमाल की जाती थी। लाहौर पुलिस के पास करोड़ों रुपए मालियत की वाटर कैनन भी है। तो क्या ये वाटर कैनन बारिश बरसाने के लिए खरीदी गई थी? मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर आजम सुलेमान, जो साने मॉडल टाउन के वक्त होम सेक्रेटरी पंजाब थे, एक तजर्बाकार और मंझे हुए अफसर हैं। उनको भी सूरत हाल की संगीनी का एहसास क्यों नहीं हुआ? उनके साथ वाली सीट पर बैठने वाले होम सेक्रेटरी मोमन अली आगा ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मिलने के बाद भी पुलिस को सेंसिटाइज क्यों नहीं किया? इस वाक़े में कहीं कोई आइडियल कोऑर्डिनेशन नज़र क्यों नहीं आई? नाज़रीन, तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि पंजाब हुकूमत मेगाफोन पर तमाम सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को बाहर निकलकर वकला को सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोकने के लिए बाकायदा ऐलान करे। और यह भी तारीख में पहली बार देखा गया कि किसी सिविलियन हुकूमत में आईजी पंजाब पुलिस की दफ्तर की हिफाजत के लिए रेंजर्स तलब की गई हो। नाजरीन, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने जो 2 वकील भाइयों के साथ किया वो बुरा था, मगर वकला ने इसके जवाब में जो किया वो इंतहाई बुरा था। लेकिन अब जो स्टेट कर रही है वो इन सब से बुरा है। रियासत को आगे बढ़कर मामला फहमी करवानी चाहिए। अगर वकला ने गैर कानूनी अमल किया, गैर कानूनी तशद्दुद किया, तो क्या रियासत कानूनी तशद्दुद करके उनसे जीतना चाहती है? क्या रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इन 2 अहम कम्युनिटीज़ को एक टेबल पर बिठाया जाए? अगर ऐसा ना हुआ तो ये वाक़या कहीं भूसे में दबी चिंगारी ना साबित हो और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हम आम शहरियों का होगा। लिहाजा हमारी हुकूमत को इस मामले में कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। यंग वकला और यंग डॉक्टर्स को भी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि बहादुर वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि बहादुर वो होता है जो जितना हौसला दिखाता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।